सबसे पहले तो सभी को 15 अगस्त की भी बहुत बहुत बधाई और साथ में सावन की हरियाली तीज की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त का अर्थ है आज़ादी। इस दिन आप जानते हैं देख क्या हुआ था। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। लेकिन केवल आज़ादी का यही मतलब नहीं है कि वो लोग चले गए और हम आज़ाद हो गए। हम आज भी अपने ही देश में गुलामों की तरह जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना हम अकेले घूम फिर सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, ना ही कोई बच्चा सुरक्षित है। अकेले हम बच्चे को मतलब स्कूल से भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते आने जाने में, जैसे कि विदेशों में होता है। तो फिर हम आज़ाद तो खैर क्या ही हैं, आज भी हम गुलाम ही हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बिल्कुल वो खाली हैं और उनके पास पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है। वो 10 12 15 25 जितने भी घंटे वो पढ़ना चाहें, 25 घंटे नहीं होते, 24 में से 15 20 कितने भी घंटे वो पढ़ना चाहें, उनके पास समय ही समय है। दूसरी ही तरफ कुछ ऐसे लड़के या लड़कियां होती हैं और ख़ास तौर से कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं और कुछ ऐसी लोग भी होते हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, साथ में तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो उनके पास समय कम होता है, तो उनको ये लगता है कि हम उन बच्चों के बराबर नहीं पढ़ सकते जो जो बिल्कुल खाली हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर आता है। अगर आपके मन में भी आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पर देखिए आपको ये बताना चाहूँगी कि जो पढ़ाई होती है ना, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और टीचर भी हूँ, है ना। हाउसवाइफ तो हर कोई लेडी होती ही है और टीचर भी हूँ मैं। जिस वक्त मैंने सिलेक्शन लिया है उस वक्त मैं भी पूरे घर का भी काम करती थी और टीचिंग भी करती थी और साथ में अपनी पढ़ाई भी करती थी, है ना। कभी कहीं बाहर कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी से किया। हाँ, यूट्यूब की भी सहायता ली और साथ में मैंने पेड बैच भी लिया। ठीक है, पेड बैच लिया, बस उसी से एक जगह सारा मैटर मिल जाता है, उसमें ये फ़ायदा हो जाता है और हम लगातार आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बस मैंने किया और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे से बिल्कुल जितना भी समय मिलता था, कभी आधा घंटे, कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे बीच बीच में, तो वो समय निकाल कर पढ़ लिया करते थे, है ना। ये कभी नहीं गिना कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ा, ये 15 घंटे पढ़ा या फिर 2 ही घंटे मिला। हाँ, जिस दिन कम समय मिलता है उस दिन थोड़ा सा दुख जरूर होता था कि आज मुझे बहुत कम समय मिला, लेकिन कोई नहीं। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो और आपके अंदर ये जुनून है कि आपको सिलेक्शन ज़रूर लेता है, तो फिर चाहे आप जॉब वाले हैं, चाहे आप खाली बैठने वाले, कई बार आपने देखा होगा जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, कई कई सालों तक लगातार लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी, और उनके पास पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन उधर दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो घर में सारे काम को करते हुए, कुछ हाउसवाइफ भी हैं जिनकी जॉब लगती हैं, जॉब वाले बंदे भी होते हैं जिनकी जॉब लग जाती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि घंटे मायने नहीं रखते हैं, समय मायने नहीं रखता कि आपने कितना पढ़ा। मायने रखता है कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा और कैसे पढ़ा। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ है ना, अगर आप अभी शुरू करते हैं तो मैं बताऊं, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपके पेपर का सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए और सिलेबस को ज़रूर पढ़ लीजिए कि आपको क्या पूछा जाना है, क्या नहीं है। इसके अलावा जब आप पढ़ने बैठते हैं, मान लीजिए कि आप अगर 4 घंटे ही पढ़ते हैं डेली, है ना, 4 से 5 घंटे, मुझे लगता है इतना तो चाहिए ही, है ना। 5 घंटे अगर डेली पढ़ेंगे, डेली, डेली का मतलब है डेली, चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे वो एक अलग बात है, कोई इमरजेंसी एक आध दिन की आ जाए बीच में, लेकिन आपको ये जुनून होना चाहिए कि आपको डेली पढ़ना है। जिस तरह से खाना खाना जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए, उस दिन हर दिन पढ़ना जरूरी है। अगर आप रेगुलर कोई काम करते हैं तो वही चीज़ आपके लिए उपयोगी होती है। चाहे आप 4 से 5 घंटे पढ़ें, धीरे धीरे जब पेपर पास में आता है आप 7 8 घंटे इसको बढ़ा सकते हैं समय को। 4 से 5 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ते हैं तो इस 4 5 घंटे में आप डेली लगभग, अगर मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूं तो इसमें से कम से कम आप
3 से 4 घंटे मान लीजिए आपको अपने सब्जेक्ट को देना है, ठीक है, सब्जेक्ट को देना है। इसके बाद में आपको 1 या 2 घंटे आपको अपने जो जीके आएगा हमारे टीजीटी पीजीटी में इस बार लगा है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो इस तरह से ही करिए, ठीक है। ये समय आप अपना पहले तो ये टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको कितना समय किसको देना है। इसके बाद आप डेली जब थ्योरी क्लासेस लेते हैं, ठीक है, जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे कि मैं हिंदी की कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ से अगर आप क्लास देखते हैं तो आपका फ़र्ज क्या बनता है, हम तो थ्योरी ही पढ़ा रहे हैं एक साथ में, लेकिन आपका ये फ़र्ज बनता है कि तुरंत आप उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या करना है, एमसीक्यू वगैरह भी देख लेने हैं, ठीक है, एमसीक्यू वगैरह देख लेने चाहिए। साथ में एक क्लास आप थ्योरी की लें तो एक क्लास आप एमसीक्यू की लें, फिर देखना आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में डेली जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, डेली उसका रिवीजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो सफलता हमें मिलती है ना वो हमारी पढ़ाई नहीं करवाती। सिलेबस तो हम 100% कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे, चाहे हमें 1 साल मिल जाए चाहे 2 साल मिल जाए, सिलेबस पूरा कभी नहीं होता है। आपको 2-4 बार मिलेंगे ही सिलेबस से, लेकिन जो रिवीजन होता है ना, रिवीजन बार बार जो रिवीजन होता है वो आपको सिलेक्शन दिलवाता है, ठीक है। तो डेली रिवीजन करिए, मतलब शाम को आप जब सोते हैं तो सोने से पहले बेड टाइम से पहले आपको क्या करना है, बेड पर जाने से पहले 1 घंटे लगभग उसी का रिवीजन करना है जो आपने दिन में पढ़ा है, चाहे वो जीके का हो चाहे वो आपके सब्जेक्ट का हो, ठीक है। डेली पढ़िए 1 घंटे, और 1 वीक में यानी कि 1 वीक में 1 दिन ऐसा निकालिए जो केवल और केवल, जैसे मैं भी करवाती हूँ मंडे से सैटरडे तक मैं सारी थ्योरी क्लासेस करवाती हूँ, है ना, उसमें एमसीक्यू वगैरह भी करवा देती हूँ बीच में, और इसके अलावा संडे को मैं हमेशा वही चीज़ें डालती हूँ जो आपको रिवीजन करनी चाहिए। जो बच्चा फॉलो करता है वो सक्सेस जरूर मिलेगी उसको, ठीक है। और मैं बार बार आपको बोलती भी हूँ कि आज संडे है, इसीलिए पीछे का सब कुछ आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो तो हाई हो ही जाएगा। साथ में कॉन्फिडेंस जब हाई होता चला जाता है तो हमारी पढ़ने की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है और हमारा पढ़ने में मन भी ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप रिवीजन साथ में करते हुए चलें। जब तक पेपर आए तब तक एक चीज़ का रिवीजन आपका कम से कम 10 बार हो जाना चाहिए। जो टॉपिक आपने पढ़ा है कम से कम 10 बार आपका रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। और साथ में अगर आप डेली आपको समय नहीं मिलता है तो कम से कम संडे के दिन आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए और जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जब अगली बार आप उनको देखोगे तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में छुपी होंगी और कुछ चीज़ें अभी जो नहीं याद है उनको अगली बार नोट्स में लिख लीजिए। इस तरह से शॉर्टेस्ट नोट्स बनते चले जाएंगे जो आपके रिवीजन के लिए आगे जाकर पेपर में जब 10-15 दिन बचते हैं ना तब बहुत काम आते हैं, ठीक है। सफलता ऐसे ही मिलती है और ऐसे ही आप चोटी तक पहुंच पाओगे, ठीक है। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो आपके लिए, चाहे आप 4 घंटे पढ़ो डेली चाहे 7 घंटे, रूटीन इस तरह से ही बनाइए, रिवीजन डेली करिए, फिर 1 वीक में करिए, है ना, जी के साथ में लेके चलिए, अदरवाइज पीछे छूट जाओगे और सिलेक्शन जरूर ले जाओगे, ठीक है। और मैं अगर बात करूं तो 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है, ठीक है। अभी हमने 15 अगस्त तक का ऑफर दिया था। टीजीटी हिंदी का फुल कोर्स आपको केवल 599 रुपये में मिलेगा, और पीजीटी की बात करूँ तो फुल कोर्स आपको केवल 699 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। शुक्ल सीरीज और बच्चन सीरीज अगर आप लेना चाहें तो केवल 199 में आपको दोनों किताबें पढ़ाई जा रही हैं। और इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो यूजीसी नेट का फुल कोर्स आपको 999 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत लेंथी है, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो दीजिए, कुछ दिन हमें दीजिए, सितंबर अक्टूबर तक हम सिलेबस करेंगे, फिर हम साथ में उसमें रिवीजन करेंगे। टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी अलग लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको कम प्राइस में पढ़ाया जा रहा है, इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद।